स्टूडेंट्स, तो आज का वीडियो बेस है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री और पूरे बेसिक से उसका जानकारी प्रोवाइड करने वाली हूँ। केमिस्ट्री ये जो वर्ड है वो आया है मिश्र वर्ड से। इसका मीनिंग होता है कीमिया, और कीमिया मतलब ब्लैक स्टोन। कीमिया ये जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है और इसी से ही केमिस्ट्री ये नाम बना। अब ये जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री को इन्वेंट किया है एंटोइन लावॉइज़ियर ने। एंटोइन लावॉइज़ियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है। जो एंटोइन लावॉइज़ियर थे वो फ्रेंच केमिस्ट थे। इन्होंने केमिस्ट्री की खोज की, उसी की वजह से एक्सपेरिमेंट्स भी किए। जो केमिस्ट्री है उनके बहुत सारे लॉज बने, रूल्स बने। इसकी वजह से केमिस्ट्री जो है उसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती चली गई। उन्होंने फोर्टाइल्स पे भी वर्क किया था। इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ मास के बहुत सारे ऐसे 5 लॉज इन्वेंट किए थे। उसमें उन्होंने क्लियरिटी ऑफ केमिस्ट्री, मतलब हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं उसके वजह से भी जो इम्पोर्टेंट होती है क्लियरिटी कि केमिस्ट्री में आखिर है तो है क्या, ये सब इन्होंने इन्वेंट किया है। और हम केमिस्ट्री को 4 फेजेस की तरह से स्टडी कर सकते हैं। मतलब 4 फॉर काइंड ऑफ व्हाट, मतलब केमिस्ट्री क्या है, व्हाई क्यों है, हाउ कैसे होती है, और स्किल मतलब इसके एप्लीकेशंस क्या है। अब इसके एप्लीकेशंस में जो साइंटिस्ट थे एंटोइन लावॉइज़ियर, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में पता किया है पॉजिटिव रोल की मदद से उन्होंने केमिस्ट्री का इन्वेंशन किया। तो उसमें उनको बहुत सारे एग्जांपल्स मिले। इसके एप्लीकेशंस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल साइंटिस्ट ने बताए। पॉजिटिव में फॉर एग्जांपल हम लेंगे गैसेस O2, CO2, H2O, और हम एयर भी ले सकते हैं ETC। और नेगेटिव रोल में पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। ऐसे हम नेगेटिव और पॉजिटिव रोल में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने केमिस्ट्री को एक्सप्लेन किया था। नेगेटिव में अल्कोहल, पॉलीथीन एक्सेट्रा आते हैं, और पॉजिटिव में केमिकल रिएक्शन, केमिकल फिजिकल स्टेट, केमिकल स्टेट, ये सारी जो प्रॉपर्टीज है वो भी आती है। तो इस पर बहुत सारे स्कोप्स है केमिस्ट्री के, लाइक लॉज एंड रूल्स में फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। और जो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में 180 एलिमेंट्स होते हैं, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। से ही जो रिएक्शंस होती है, मतलब कार्बन की रिएक्शंस होती है या फिर कोई भी कार्बन या फिर कोई भी मॉलिक्यूल्स जो हम रिएक्ट करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। ऑल्सो बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जो ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बायोकेमिस्ट्री में आते हैं। लाइक बायोलॉजी, जो हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं वही हम इसमें केमिकली स्टडी करते हैं। बट इसमें एक न्यूक्लियर रिएक्शंस भी फॉर्म होती है, उसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। मतलब उसमें जो क्वांटम नंबर होता है या फिर एटॉमिक नंबर, इसमें हम एटम का स्ट्रक्चर भी पढ़ सकते हैं। ऑल्सो केमिस्ट्री में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मतलब एस्टिमेशन करना या फिर रिएक्शन करना, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में आते हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री के बहुत सारे स्कोप होते हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में वी कांट सर्वाइव विदाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बगैर हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, क्योंकि केमिस्ट्री में ही सब कुछ लाइफस्टाइल या फिर डेली नीड्स, एयर, स्टेट, सब कुछ केमिस्ट्री से ही सब कुछ हमें दिखता है, या फिर स्टेट्स, वेवलेंथ्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम केमिस्ट्री के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये था केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस। अब मैं बताती हूँ डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। दी स्टडी ऑफ मैटर and its interaction that also have energy and have compound
elements, molecules, etc. contains various states like physical, chemical, organic, inorganic is also called as chemistry. तो ये है केमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो इसी पर सारी की सारी केमिस्ट्री है। अब ये जो मैटर है, मतलब जो एनीथिंग दैट हैव मास, मतलब उसको वेट है, और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसके इंटरैक्शंस, उसमें एनर्जी भी है, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स और वेरियस स्टेट्स भी कंटेन करते हैं, मतलब फिजिकल, केमिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इन्हीं सभी चीज़ों को बोलते हैं केमिस्ट्री।